जनक उवाच अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृतेः परः एवांतमहम कालम मोहेनेव विडम्बितः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है जनक उवाच अर्थात जनक बोले अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम अर्थात अहो या अहा रंग रहित शांत बोध हूं मैं प्रकृते परः अर्थात प्रकृति से परे एवांतम अहम कालम अर्थात इतने समय से मैं मोहेनेव विडंबितः अर्थात मोह द्वारा ही विडंबना में था। तो यहाँ पर द्वितीय अध्याय के आरंभ में जनक अष्टावक्र से कहते हैं कि आहा आपने जो मुझे बताया वह मुझे समझ में आया कि मैं रंग रहित हूँ, मैं शांत बोध हूँ और मैं प्रकृति से परे हूँ। और इतने समय तक जो मैं ये मूर्खता में था या विडंबना में था, ये मैं केवल मोह द्वारा था। तो यहाँ पे मूल रूप से जो बताया जा रहा है वो यही है कि जो अष्टावक्र ने जनक महाराज को कहा वह बात जनक महाराज के समझ में आ रही है। तो उनको ये बोध हो रहा है कि मैं रंग रहित हूँ, मैं शांत बोध हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ और जो इतने समय तक मैंने कष्ट झेले और जो भी कुछ मैंने मूर्खता की वो केवल मैंने मोह द्वारा की। तो यहाँ पे विडंबना शब्द का उपयोग किया गया। विडंबना जो शब्द है उसके दो प्रकार से अर्थ होते हैं। एक तो मूर्खता तो होता ही है कि जिसको ज्ञान ना हो, समझ ना आए जिसको, किंतु विडंबना का एक और जो होता है वो दुर्भाग्य से जुड़ा होता है। दुर्भाग्य से जुड़ा हुआ जो मूर्खता है वो। तो देखिए हम इस संसार में कितना दुख देखते हैं और जबकि हम यदि देखें तो हम जो आनंद है उसकी संतान है। हमारी जो उत्पत्ति हुई है वह आनंद द्वारा ही हुई है। हमारे माता पिता आनंद की अवस्था में ही थे जबकि हमारी उत्पत्ति हुई। तो हम आनंद की ही संतान है वास्तव में। किंतु ये विडंबना है कि नहीं कि हम आनंद की संतान होने पर भी हम जीवन में इतने सारे दुख झेलते हैं। पूरे समय दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं। कभी इधर से दुख, कहीं उधर से क्लेश, कभी यहाँ से समस्या हो रही है, कभी उससे कुंठा हो रही है। तो इतनी हम समस्याओं को झेलते हैं जबकि हम वास्तव में आनंद की संतान है। और हमारा जो स्वरूप है वह स्वतः ही आनंद है। तो जो ये आनंद हमारा स्वरूप है वो होने पर भी हम वास्तव में इतने दुखी हैं। तो ये विडंबना की बात है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि कोई जो है वह बहुत सारे धन के ऊपर बैठा हुआ हो और उसे इस बात का बोध ही ना हो कि उसके पास इतना सारा धन है और वह निर्धनता में रहे। तो ये विडंबना है कि नहीं है? विडंबना ही है ना। एक तो उसकी मूर्खता है कि भाई वो इस बात को जान ही नहीं पा रहा कि देखो मैं कितने बड़े धन पे ऊपर बैठा हूँ। और मान लीजिए कि वो धन जो आपके सामने हो, समक्ष हो, आपके सामने रखा हो, फिर भी आप उसको पहचान ना पाए। तो वही स्थिति हमारी है कि हम आनंद स्वरूप है, हम स्वयं ही आनंद हैं, किंतु जो है हम दुखी हैं। तो ये विडंबना वाली बात है। और ये जो हमारा आनंद है, ये हमारा आनंद समाप्त क्यों होता है? ये हमारा आनंद समाप्त इसलिए होता है क्योंकि हम या तो किसी रंग को धारण कर लेते हैं कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ या मैं ये हूँ। तो हम वो बन जाते हैं जो कि हम वास्तव में हैं नहीं, और फिर हम जो नहीं है उसको सत्य सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं पूरे समय। इस कारण से जो है सारी अशांति हमारे मन में उत्पन्न होती है और हम प्रकृति में फंस जाते हैं। क्योंकि हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि मैं मेरा शरीर हूँ, शरीर जो कि प्रकृति है, या सोचते हैं मैं मेरे विचार हूँ, वो भी वास्तव में प्रकृति है, मेरे संस्कार हूँ, वो भी प्रकृति है। तो हम इस प्रकृति में फंस जाते हैं और हम रंग धारण कर लेते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ, या मैं एक मेधावी व्यक्ति हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। इस प्रकार के रंग हम धारण कर लेते हैं। तो स्वयं को सीमित कर लेते हैं हम, असीम होने पर भी स्वयं को सीमित कर लेते हैं। तो हमने स्वयं रंग धारण कर लिया ना। तो हमने स्वयं रंग धारण कर लिया और हम ये भूल गए कि हम वास्तव में रंग रहित हैं। और यदि हम इस बात को जान लें कि हम रंग रहित हैं और हम ये सब सीमाएं नहीं हैं, हम तो असीम हैं, तो उस स्थिति में हम अपने शांत बोध को जान सकते हैं। क्योंकि फिर तेरा मेरा नहीं है ना। फिर ये नहीं है कि अरे मेरा मान होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि फिर तो हम सबसे ही जुड़ जाते हैं।
फिर तो हम संपूर्ण संसार जो है वो हम ही हो जाते हैं। और जब संपूर्ण संसार हम ही हो गए, फिर वहाँ पे क्या तेरा क्या मेरा सम्मान, क्या मेरा अपमान, क्योंकि सब कुछ तो एक ही है। तो वो जो भार हम अपने ऊपर लेके बैठे हुए हैं कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, और इसको मुझे सत्य सिद्ध करना है कि ये ही हूँ मैं और ये सत्य है, वो भार ही तो हमारे सारे कष्टों का कारण है, मूल है वह। तो यदि उनसे हम हट जाएं, क्योंकि ये जो सब हमने अपने जो सब अपने ऊपर जोड़ रखा है, ये सब प्रकृति का भाग है, ये वास्तव में प्रकृति है। हम प्रकृति नहीं है, हम प्रकृति के परे हैं। तो यदि हम ये जान लें, तो ये जो भार हमने अपने ऊपर रखा है ना कि अरे मैं ये सबको सिद्ध करूं कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, या मैं सबको सिद्ध करूं कि देखो भारत कितना ज़बरदस्त राष्ट्र है, या मैं सबको ये सिद्ध करूं कि देखो इंजीनियर होना कितनी कितनी कूल चीज़ है, कितनी कितनी बढ़िया चीज़ है। तो ये सिद्ध करने का जो भार हमारे ऊपर होता है, वो भार हम पर हट जाएगा, हम शांत बोध हो जाएंगे, और शांत बोध हो जाएंगे तो आनंद को प्राप्त करेंगे, हम अपने स्वयं के आनंद को प्राप्त कर लेंगे। किंतु वो हम देख ही नहीं पाते उसको, क्योंकि हमने इतने सारे चश्मे ऊपर चढ़ा रखे हैं कि हम देख ही नहीं पाते। कभी चश्मा अपनी राष्ट्रीयता का चढ़ा लिया, फिर एक चश्मा जो है अपने अपने अपनी जाति का चढ़ा लिया, एक चश्मा जो है अपने अपने व्यवसाय का चढ़ा लिया, एक चश्मा जो है वह अपने लिंग का चढ़ा लिया। वैसे अलग अलग प्रकार के चश्मे हम चढ़ा लेते हैं, और जो वास्तविक धन है उसको देख ही नहीं पाते। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि कोई व्यक्ति जो है ना 10 रुपए के चक्कर में करोड़ों का नुकसान करवा ले अपना, कि सोचता है कि अरे ये जो मैंने ये अपने रंग धारण कर रखे हैं, इनके लिए मैं धन इकट्ठा करूं, इनके लिए मैं छोटी मोटी चीज़ें इकट्ठा करूं। तो जो वास्तविक संपत्ति है, वो संपत्ति हमारे हाथ से निकल जाती है। तो यहाँ पे जनक महाराज उसी को लेकर के यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं समझ गया कि मैं रंग रहित हूँ, मैं शांत बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ, और इतने समय तक जो मैं ये कष्ट झेल रहा था, दुख झेल रहा था, ये जो विडंबना ही तो है, ये मेरे मोह द्वारा ही था कि मैंने इन सब चीज़ों से मोह कर रखा था, अपनी राष्ट्रीयता से मोह कर लिया, अपने परिवार से मोह कर लिया, अपने प्रियजनों से मोह कर लिया, अपने धर्म से मोह कर लिया, जो आपका पंथ धार्मिक पंथ है उससे उससे अपने मोह कर लिया। इन सब से मोह करके जो है ना, हमने अपना सब सब बिगाड़ लिया। तो वो संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।